दोस्तों, हमारे आज के सफर की मंजिल है जनूब मशरकी एशिया में वाक़ एक छोटे और पसमानदा मुल्क म्यांमार यानी बर्मा की। जी हाँ, ये वही सल्तनत है जिसके जिंदानों में सैकड़ों साल हुक्मरानी करने वाले खानदान के आखिरी चश्मो चिराग को एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारने पड़े थे। ये भी सच है कि इसी सरजमीन पर हजारों इंसानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इबरत का निशान बनाकर मौत की नींद सुला दिया गया। शायद यही वजह है कि हजारों बेगुनाहों की कत्लगाह ये सरजमीन आज तक अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल ना हो सकी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र उस बादशाह का करना मुनासिब समझूंगा जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में इंतहाई दिलसोजी और अफसरदगी से ये चंद अल्फाज कहे थे। इतना बदनसीब है जफर दफन के लिए, दो गज ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। जी हाँ, ये वही बदनसीब बहादुर शाह जफर है जिसके खानदान ने बड़े सगीर पर 350 साल तक हुकूमत की थी। बहादुर शाह जफर मूरिया सल्तनत का आखिरी बादशाह था जिसे 1858 में गदर की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और इसके 20 में से 18 बेटों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया और 2 बेटों और बीवी समेत बहादुर शाह जफर को मुल्क बदर करते हुए बर्मा भेज दिया, जहां पर बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इंतहाई मुफलिसी और गरीबुल वतनी में गुजारे। ये हकीकत है कि कभी उसके गुमान में से भी ये बात नहीं गुजरी होगी कि इतनी बड़ी सल्तनत का वारिस किसी दिन यूं एक अंधेरी कोठरी में बेयारो मददगार अपनी मौत की आहट सुनने के लिए बेताब और मुंतज़िर होगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो नाम का ही बहादुर नहीं था, इसकी ये बहादुरी ही थी कि अंग्रेजों ने खौफ के मारे इसे दिल्ली में कैद करने की बजाय मुल्क बदर करने का फैसला किया था। बहादुर शाह जफर सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के एक नामवर और मोतबर शायर भी थे। बहादुर शाह जफर का मज़ार बर्मा के शहर रंगून में है। आज भी जब बहादुर शाह जफर की औलादों में से कोई खुद को बादशाह या शहजादी के नाम से अपनी पहचान करवाता है तो लोगों के तंजिया और मुज़ाहका खेज कह के इनके दिलों पर लगे जख्मों को खरीद जाते हैं। दोस्तों, बर्मा का शुमार मशरकी एशिया के पसमानदा और गरीब ममालिक में होता है। बर्मा का नाम 1989 में तब्दील करके म्यांमार रखा गया था। सरकारी तौर पर इसे म्यांमार मुत्तहिदा जमहूरिया और बर्मा कहा जाता है। बर्मा का कुल रकबा 6,76,578 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया में रकबे के एतबार से 39वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। बर्मा 5,35,82,855 अफराद की आबादी के साथ दुनिया में 25वें नंबर पर शुमार होता है। इसका सबसे बड़ा शहर रंगून है, जिसे यंगून भी कहा जाता है। मुल्क का मौजूदा दारुल हुकूमत नेपिडाउ है। रंगून शहर को साबिक दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है। मुल्क के दीगर बड़े शहरों में मांगले, अकियात और मालमीन सर फहरिस्त हैं। बर्मा के मौजूदा परचम को 2008 के आइन में की गई तब्दीलियों की वजह से साबिक परचम को तब्दील करके नए परचम को 21 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया। बर्मा के परचम को रंगों के एतबार से पीले, सब्ज, सुर्ख और दरमियान में सफेद सितारे से सजाया गया है। अगर बर्मा की सरहदों के मुतालिक बात की जाए तो सरहदी एतबार से इसके शुमाल मशरक में चीन और लाओस, शुमाल मगरब में बांग्लादेश और भारत, जनूब मशरक में थाईलैंड, जनूब में बहरे अंडमान और जनूब मगरब में खलीज बंगालपुर कैफ और दिल फरेब नज़ारों के साथ बरजमान है। बर्मा की आबादी के 88% लोग बुद्ध मत मजहब की पैरवी करते हैं। 6.2% ईसाई, 4.3% मुसलमान और 0.5% हिंदू मजहब को मानने वाले आबाद हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों की सही तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बर्मा की हुकूमत ने मुसलमानों की मर्दमशुमारी नहीं की। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा अराकान है, जिसका मौजूदा नाम रखाइन है। इस सूबे में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी है। मैं यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्मी हुकूमत और इंतहा पसंद बुद्ध मत कम्युनिटी की तरफ से किए गए जुल्म की दास्तान सुनाना जरूरी समझता हूँ। मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता 23 सालों से रोहिंग्या मुसलमानों के जलते हुए घर, लुटती हुई इज्जतें और इन बेगुनाहों के खून से लिखी जाने वाली मौत की कहानियां आम है। मुल्की कवानीन के मुताबिक मुल्क में रहने वाले तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी है और मुल्क का आइन इन्हें तमाम बराबरी के हुकूक देने की भी हिदायत करता है। मुल्क में रहने वाली तमाम अक़लियतें कई दहाइयों से बिरादरी, रंगो नस्ल और मजहबी अलहदगी होने के बावजूद इंतहाई मोहब्बत और भाईचारे से जिंदगी के सफर पर गामजन थे। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती का आगाज उस वक्त हुआ जब बरतानवी राज के तहत
इंडिया में आज़ादी की तहरीकों का आगाज हुआ तो इस आग की तपश ने बर्मी अक़लियतों को भी अपनी लपेट में ले लिया और मुल्क में नस्ली फसादात शुरू हो गए। इन फसादात का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। ये उस वक्त का स्याह दौर था जब बुद्ध मत के मानने वालों और मुसलमानों के दरमियान नफरत के बीज की आबियारी की गई। और फिर 16 मार्च 1997 के दिन ये खबर चिंगारी बनकर भड़की कि 3 मुसलमानों ने एक औरत के साथ जबरदस्ती जिनसी ज्यादती की है और फिर मुसलमानों के घर, इज्जत और जानो माल को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। 2001 के दौरान सिर्फ इस बात पर कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया कि कुछ मुसलमानों ने एक बेकरी से बगैर पैसे दिए कुछ केक और बिस्किट खाने की कोशिश की है। 28 मई 2012 की सुबह मुसलमानों के लिए एक स्याह दिन लेकर तुलू हुई। इस दिन एक अखबार में एक औरत के साथ जिनसी ज्यादती की खबर छपी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया। बेदरेग माली और जानी नुकसान के ना मिटने वाले निशान छोड़ती जुल्म की ये अंधेरी रात भी ढल गई। 2016 के दौरान भी बर्मी फौज और बुद्ध मत मजहब के पैरकारों के हाथों मुस्लिम कम्युनिटी जुल्म और बर्बरियत का शिकार रही। 2017 के दौरान भी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जुल्म की रात तवील से तवील तर होती गई, जिसमें सैकड़ों मुसलमान कत्ल और लाखों की तादाद में लोग वतन छोड़कर दूसरे मुमालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन अफसोस तो आज भी इस बात का है कि दुनिया के 58 मुस्लिम मुमालिक में से किसी ने भी हाथ बढ़ाकर अपने इन मुसलमान भाइयों को गले लगाने की जहमत गवारा न की। अगर रहम की कोई किरण रोशनी बनकर जिंदगी की राह को रोशन करने वाली थी तो वो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया की वो आंसू से तार आंखें थी, जिनमें हसरत की वो बेबस लम्हे परोए हुए थे, जो बार बार इस बात की गवाही दे रहे थे कि हम आपको इन जालिम दरिंदों के जुल्म से तो न बचा सके, लेकिन आपके जख्मों पर मोहब्बत और खुलूस का मरहम जरूर रखेंगे। बर्मा में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है, यानी कि औरतें 51.8% और मर्द 48.2% हैं। बर्मा में दीगर एशियाई ममालिक के मुकाबले में शरह पैदाइश 2.2% कम है। इसकी बुनियादी वजह लोगों में शादी का देर से होना है। मुल्क में 30 से 35 साल की उम्र की औरतों की तादाद 25% से ज्यादा है। बर्मा में HIV को इंतहाई तशवीशनाक बीमारी तस्लीम किया जाता है। सन 2000 की एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि बर्मा एक गरीब मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर तालीम की शरह बहुत ज्यादा है। उस वक्त स्वादाती शरह 97% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। बर्मा की कौमी और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान बर्मी है, जबकि दीगर जुबानों में कैरन, कैचीन, चीनी, ताई कताई और अंग्रेजी भी वसी पैमाने पर बोली जाती है। बर्मा में कई मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले बाशिंदे आबाद हैं। बर्मी हुकूमत ने तकरीबन 135 नस्ली गिरोहों की शनाख्त की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख बर्मी तारकीन वतन कारकुन थाईलैंड में रजिस्टर्ड हैं, जबकि बहुत सी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो गैर कानूनी तौर पर थाईलैंड में काम करते हैं। मुल्क में आबादी की कसाफत 76 फी मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कि 1 मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 76 लोग रिहाइश रखे हुए हैं। आबादी की यह कसाफत जनूब मशरकी एशिया में सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। बर्मा में शादी की औसत उम्र मर्दों के लिए 27.5 साल और खवातीन के लिए 26.4 साल है। बर्मा का मौसम ज्यादातर गर्म है। मुल्क की ज़री इजनास में सबसे बड़ी फसल चावल है। इसके अलावा गन्ना, रबर, पटसन, मूंगफली और मुख्तलिफ अक़साम की दालें शामिल हैं। बर्मा की सनतों में पाचा बाफी, तामीराती सामान, जूते, ज़री सामान और टेक्सटाइल की सनत सरे फहरिस्त है। मुल्क के कुदरती वसाइल में पेट्रोल, कुदरती गैस, सीसा, निकल, तांबा, मोती, नीलम और रूबी पत्थर शामिल हैं। दुनिया का रूबी पत्थर 90% इसी मुल्क से हासिल किया जाता है। बर्मा की मईशत में सियाहत को खास मकाम हासिल रहा है। बर्मा की सियाहती प्रमोशन बोर्ड की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर साल 2,70,000 से ज्यादा सियाह यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। सियाहों की पसंदीदा जगहों में बर्मा के शहर जंगून और मंडियाली शामिल हैं। अनील झील, तंगोटोंग, कोटाओ, पीना और लोन सियाहों की दिलचस्पी और तफरीह के एतबार से मकबूल जगहों में शुमार होते हैं। बर्मा की कुल GDP 359.107 बिलियन $। है। बर्मा की करेंसी को क्यात कहा जाता है। एक क्यात पाकिस्तानी 0.10 रुपए के बराबर है। बर्मा में कोई भी बस या ट्रेन सर्विस नहीं है जिसके जरिए हमसाया मुमालिक में आने जाने की सहूलत मौजूद हो। यहाँ तक कि आप किसी छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल के जरिए भी बर्मा में किसी दूसरे मुल्क से दाखिल नहीं हो सकते।
सरहदों की छोटी सी तादाद है जहां से आप निजी गाड़ियों के जरिए आ जा सकते हैं। बर्मा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंशियात का प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया की 25% एम्फाडीन की पैदावार इसी मुल्क में होती है। बर्मा में हम जिन्स परस्ती एक गैर कानूनी और गैर इखलाकी फेल तस्वर किया जाता है। यहाँ पर हम जिन्स परस्ती में मुलविस अफराद को उम्र कैद की सजा दी जाती है। बर्मा मजदूरों से जबरदस्ती मेहनत, इंसानी स्मगलिंग, बच्चों से मजदूरी करवाना और फौज की तरफ से जिनसी तशद्दुद की वजह से काफी बदनाम है। इंसानी स्मगलिंग में सबसे ज्यादा खवातीन होती हैं। औरतों को नौकरी या किसी भी मुलाजमत का झांसा देकर इन्हें फरोख्त कर दिया जाता है। 2010 तक पूरी दुनिया इस बात पर इत्तेफाक करती है कि बर्मा की फौज इंतहाई बदसलूक और बदतमीज है। बर्मा को 7 पार्लिमानी रियासतों में तकसीम किया गया है। मजीद इंतजामी अमूर के लिए छोटे इजला, शहरों और वाल्स में तरतीब दिया गया है। मुल्क के सहली इलाकों में सालाना 5000 मिलीमीटर बारिश होती है। पहाड़ी इलाकों में 2500 मिलीमीटर, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की सालाना औसत शरह 1000 मिलीमीटर है। बर्मा के 49% से ज्यादा रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। इन जंगलात में बांस, पाइन, रबड़, नारियल, खजूर और ओक के दरख्त शामिल हैं। मुल्क के जंगलात में 800 अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। जंगली जानवरों में बंदर, सूअर और हाथी काबिल जिक्र हैं। बर्मी फौज ताटीमा, आर्मी, बहरिया और एयरफोर्स पर मुश्तमिल है। बर्मा चीन से भरपूर फौजी इमदाद हासिल करता है। बर्मा रूस, यूक्रेन, चीन और भारत से जंगी हथियार खरीद करता है। चावल और मछली बर्मी खानों में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मोहंगा डिश बर्मा के नाश्ते में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश, जबकि बर्मा की कौमी डिश भी मोहंगा ही है। मुल्क में गोश्त, चिकन, मकई, आलू, गंदम, टमाटर, केकड़े और नमकीन चाय को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फुटबॉल बर्मा के शहरों और गांव में बहुत ज्यादा पसंद और खेला जाने वाला खेल है। मुल्क के दीगर रिवायती खेलों में लिथाई, बैंडो, मार्शल आर्ट्स काबिल जिक्र है। बर्मा में दीगर एशियाई ममालिक की निस्बत इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम है। बर्मा का डोमेन नेम .mm और कॉलिंग कोड +95 है। बर्मा वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1.5 घंटा आगे है। बर्मा का पाकिस्तान से फासला 2808 किलोमीटर है। दोस्तों, ये थी बर्मा के बारे में एक मालूमाती वीडियो। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दिया करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अपने खूबसूरत आराम कमेंट सेक्शन में तहरीर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।